उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे दुख तब हुआ कि मुझे रातों रात लाखों लाख लोगों ने, मतलब लाखों लाख लोगों ने, मैं बोल नहीं सकती हूँ, रंडी शब्द से संबोधन किया। मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई। उस रात मैंने सुसाइडियल अटेम्प्ट लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने बचाया, मुझे हिम्मत दिया। तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। पत्रकारिता का तो टाइम टाइम फिस हो गया, क्योंकि साधु यादव और सुभाष यादव जी का इंटरव्यू लेने गए तो वहीं से टारगेटेड हो गए थे। मुझे याद है कि किस कदर पीछे के दरवाजे से मुझे भगाया गया था, भागो नहीं तो मरा जाओगी यहीं पे, अगर मार खा रहे हैं तो मार खाओ, क्या करोगी, पति हैं। ये करते करते मैंने 22 साल बिताए अपने जीवन के। थी मेरे कि मैं जब भी पैसे कमा के और जब भी मैं सशक्त हो जाऊंगी, थोड़ा उस लायक कि दाल रोटी की चिंता मुझे नहीं रहेगी, तो मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगी, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जहां महिलाओं का दर्द सुने कोई। मैं वीना मानवी अपनी ज़िंदगी की सफ़र आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। और ज़िंदगी की शुरुआत मेरी, मैं बहुत ही मिडिल फैमिली की बेटी रही। फादर मेरे केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थे, मेरी माता हाउसवाइफ, मेरे एक भाई जो मेरे से बड़े वो NIT कटरा में थे। मैं छोटी थी, भाई और बहन के बीच में 14 साल का 13 साल का गैप है। तो बहुत माता पिता ने बहुत अंता मनता के साथ मुझे, होता ना बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बहुत मनताएं मानी गई थी, तब मेरा जन्म हुआ था। लेकिन जन्म हुआ काफ़ी मायके में बहुत लाड़ प्यार से पली। ज़िंदगी में टर्न तब आया कि बचपन से ही पिताजी ने मुझे एक बेटे की तरह पाला। वो जब मैं, मुझे याद है जब मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ और महाराष्ट्र में मेरा एजुकेशन हुआ थ्रू आउट सारा कुछ, तो जब मैं क्लास 7th में थी तो क्लास 7th में ही मैं, उस ज़माने में जो लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था, तो क्लास 7th में ही पिताजी ने मुझे लैम्ब्रेटा स्कूटर चलाना सिखा दिया था, जो कि बुलेट के वो होता था। वो पान खाने भी जाते थे, साथ में मुझे पान की दुकान पे लेके जाते थे, कहते थे कि नहीं तू बेटा है, तू दुनिया की हकीकत जान क्या होती है। तो इस लाड़ प्यार में बेटा बना के पाला। लेकिन दुर्भाग्य नसीब ऐसा कि भाई तो इंजीनियरिंग लाइन में चला गया। फादर का सपना था कि मैं बेटा को इंजीनियरिंग में गया तो बेटी मेरी डॉक्टर बनेगी। फिर जब मैं क्लास 10th में थी, 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसी वक्त एक कार एक्सीडेंट में मेरे फादर का देहांत हो जाता है। वहीं से हमारे घर एक टर्न ले लेता है और जो मेरे भैया हैं उनको जॉब, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के और क्लर्क की नौकरी करनी पड़ती है अनुकंपा के आधार पे। उसके बाद से मतलब सपना जो था डॉक्टर बनने का, 9th 10th क्लास में क्या पता बच्चों को कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। और उस ज़माने में तो लोग और भी नहीं जानते थे। आप जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम होता है, ये होता है। फिर वो सपना वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। फिर क्वार्टर से ज़िंदगी, मतलब जो बंगलों में रहते थे, फिर क्वार्टर की ज़िंदगी में हम आ गए। फिर मैंने +2 किया केंद्रीय विद्यालय से। वहाँ के बाद बहुत ख़राब फील होता था कि भाई प्रिंसिपल का एक ओहदा होता था, नागपुर में बहुत अच्छी फैसिलिटी होती थी। फिर भैया को भी अच्छा नहीं लगा, फिर मेरे भाई ने ट्रांसफ़र ले लिया बोकारो आने के बाद उस वक्त मैंने मात्र इंटर पास किया था और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही थी जब मैं महाराष्ट्र से उस समय बिहार हुआ करता था, बिहार आ गए हम लोग बोकारो। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ काम करना चाहिए। मुझे बहुत ये अच्छा लगता था पत्रकारिता करना। फिर बोकारो में मैंने एक जनमुक्ति आह्वान नाम से एक प्रिंट मीडिया को ज्वाइन किया और जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी तो लिखना विखना बहुत मैं लिखती थी, मज़ा आता था। शिबू सोरेन उस ज़माने में वहाँ झारखंड, मतलब अभी झारखंड है, बिहार था, नेता हुआ करते थे। प्लस मतलब उस समय मैं इंटरव्यू लेने चली जाया करती थी, तो मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती थी पत्रकारिता। तो फिर मैं वो की, क्राइम पे मैंने पत्रकारिता किया। फिर उसके बाद भैया को बोला मैं जा, अचानक उस वक्त एक ऐड आया पेपर में, मैं सर्च करते रहती थी, पटना सेंट्रल स्कूल, ये कहानी बिहार में मेरा आना कैसे हुआ, टर्न कैसे ली महाराष्ट्र के बाद। पटना सेंट्रल स्कूल का एक ऐड निकला हुआ था जिसमें, जिसको आज काउंसलर बोलते हैं, उसको रिसेप्शनिस्ट बोला जाता था। इट वाज द ईयर 93 या 93 में। तो मैंने वो ऐसे घेर के अपनी माँ को लेके, जिद करके
कि नहीं नहीं बिहार वहाँ नहीं जाना है, पटना नहीं जाना, लड़की अकेले हो कहाँ जॉब करोगी। 93 में क्या हुआ करता था बिहार में किसी से छुपा नहीं है। उस समय कुछ मतलब पॉलिटिकल भी डर काफ़ी था लड़कियों के लिए। फिर भी मैं इंटरव्यू देने ज़िद करके पटना आई। रहने वाली, चूँकि मेरा नेटिव प्लेस वैशाली का ही है, हाजीपुर में ननिहाल रहा और महुआ में मेरा दादी का घर है, तो उस बहाने मैं लेके आ गई माँ को। हाजीपुर में रहना होता था। और जब मैं इंटरव्यू देने गई फर्स्ट टाइम, तो मुझे याद है डॉक्टर वाई के सुदर्शन सर, अगर आप सुन रहे होंगे, तो ऊपर से नीचे मुझे देखा, वो भी महाराष्ट्र वाला लैंग्वेज, मेरे को तेरे को, मेरे को ये नहीं आता, बचपन से रहे तो भाषा भी मेरी वैसी ही थी। फिर उन्होंने इंटरव्यू में मुझे सेलेक्ट कर लिया और मैं पटना सेंट्रल स्कूल 93 में ज्वाइन की। काफ़ी अच्छा मेरा सफ़र रहा, काम मैंने वहाँ से सीखा और जितने भी मतलब काम रहे बहुत प्रेम से 9 साल मैं पटना सेंट्रल स्कूल में रही। इसी दरमियान दूसरा फेज़ जो मेरी ज़िंदगी का आया, मेरी शादी। 95 में मेरी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जो कहीं ना कहीं दूर से हमारे रिलेशन में भी है। और मम्मी को भी एक प्रेशर था कि बिहार में अकेले रह के काम कर रही है, जॉब कर रही है, अच्छी बात नहीं है, ये सब बहुत डर भी रहता था। पत्रकारिता का तो टाई टाई फिस हो गया, क्योंकि साधु यादव और सुभाष यादव जी का इंटरव्यू लेने गए तो वहीं से टारगेटेड हो गए थे। मुझे याद है कि किस कदर पीछे के दरवाजे से मुझे भगाया गया था, भागो नहीं तो मरा जाओगे यहीं पे। तो उसके बाद जो टाई टाई फेस हुआ, सबने मुझे डरा दिया। फिर मैं एजुकेशन लाइन में काम करने लगी शांति से बैठ के। फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस लाइन में बाहर उतरूं, पत्रकारिता। फिर जनमुक्ति आह्वान जो था मेरा, वो ख़त्म हो गया वहीं पे। वो सपना, एक दूसरा सपना मेरा ख़त्म हुआ कि मैं अपना एक छोटा सा वीकली मेरी मैगजीन थी जनमुक्ति आह्वान, वो भी ख़त्म हो गया। फिर मैं एजुकेशन लाइन में आ गई। एजुकेशन में मैंने 9 साल काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया, उनके काफ़ी ब्रांचेस में काम किया। शादी हुई 95 में मेरी। शादी शुरुआती दिनों की काफ़ी अच्छी रही, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ किसी को। बस एक मेंटल मैच जीवन में उस व्यक्ति से मेरा ना हो सका और इसी दरमियान 2 बच्चे भी हुए। पिता का दुख और कुछ दिन, शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल से जो यातनाएं, मेंटल मैच नहीं होने के बाद बहस, ये सब जो चालू हुआ तो बहुत तकलीफ हुआ जीवन में। अच्छा, मायका इतना कमज़ोर रहा, भैया बहुत सीधे रहे मेरे, तो कभी मायके से भी मुझे बहुत ज़्यादा मजबूती वाला सपोर्ट नहीं मिला। अगर मार खा रहे हैं तो मार खाओ, क्या करोगी, पति हैं। ये करते करते मैंने 22 साल बिताए अपने जीवन के।